खंडवा के जिला सत्र न्यायालय में अधिवक्ताओं द्वारा बार एसोसिएशन के 2 साल में होने वाले चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसमें चुनाव अधिकारी से मुलाकात और प्रत्याशियों से भी मुलाकात की। आदरणीय, आज सत्र न्यायालय में किस चीज़ की तैयारियां चल रही हैं आप लोग? हमारे जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक चुनाव जो है उनकी तैयारी चल रही है, जिसके अंतर्गत आज और कल निकला हुआ कल इन दोनों दिन हमारे यहाँ पर जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य जो हैं वो चुनाव में अपने निर्वाचन के लिए जिस पद के लिए वो योग्यता रखते हैं उसके लिए वो चुनाव फॉर्म भरेंगे और आज शाम तक उन चुनाव के फॉर्म का पूरा स्क्रूटनी होगी और उसके बाद में हम अंतिम सूची प्रकाशित करेंगे। एक निश्चित प्रोग्राम के तहत हमारे यहाँ के जो भी प्रत्याशी फॉर्म भरते हैं उनका फॉर्म लेकर उसकी सूची अनुसार हम पूरी जानकारी कलेक्ट करते हैं और उनके फॉर्म यदि कोई गलती हुई या नहीं हुई उस आधार पर उनके फॉर्म स्वीकृति के पश्चात अंतिम सूची प्रकाशित होती है। उसके बाद में एक निश्चित समय अवधि के बाद में वे अपने नाम निर्देशन को वापस लेते हैं। वापस लेने के बाद में फिर हमारी अंतिम हमारे निर्वाचन करने के लिए जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहते हैं उनके बीच में चुनाव की प्रक्रिया पालन करके उनका निर्वाचन हमारे यहाँ के माननीय सदस्य लोग करते हैं। आपका शुभ नाम और पदनाम? मेरा नाम अजय कुमार पगारे है और वर्तमान में मेरे जिला अधिवक्ता संघ के प्रस्ताव के द्वारा मुझे इस वर्ष के द्विवार्षिक चुनाव के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में बनाया। हमारा जो है वो 9 अप्रैल 2000 को सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ के सम्मानित अधिवक्ता जो हैं वो अपना मतदान करेंगे और अपने प्रत्याशी को निर्वाचित करने में हमको मदद करेंगे। संघ के इस चुनाव में हमारी पुरानी प्रथा के अनुसार हमारे ही बीच में से 20 वर्ष के अधिक समय अवधि के अधिवक्ता जो हैं वो अध्यक्ष पद के लिए योग्यता रखते हैं। वो अपना फॉर्म भरते हैं और उनमें से हम अपने मतदान के द्वारा अपने आगामी अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जो व्यक्ति 15 वर्ष से अधिक समय अवधि का अधिवक्ता के रूप में कार्य करता है वो उपाध्यक्ष पद के लिए योग्यता धारित रखता है। 10 वर्ष तक का अधिवक्ता जो वकालत कर चुका है वह सचिव पद के लिए योग्यता रखता है और हमारे यहाँ के अन्य पद जो हैं कोषाध्यक्ष, ग्रंथपाल और कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ऑडिटर हैं, ये भी लगभग 10 से 5 वर्ष तक की समय अवधि में यदि वकालत कर लेते हैं तो ये भी अपनी योग्यता धारित रखते हैं और इन पदों के लिए वे आवेदन पत्र करते हैं और उनका निर्वाचन एक प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो भी विजयी घोषित होता है वो 2 वर्ष तक हमारे ऊपर हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए हमारी सभी समस्याओं का निराकरण निर्धारण करते हैं। आज मंगलवार के दिन सभी अधिवक्ता सीनियर और जूनियर चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आए। चारों तरफ सभी जो नामांकन भर रहे थे उनने अपना नामांकन भरा और साथ में सभी लोगों से संपर्क किया। जिला अधिवक्ता संघ में 550 वकील हैं। उनके प्रतिनिधित्व के हर 2 साल में यहाँ चुनाव होते हैं। इस वर्ष भी जो है 9 अप्रैल 2023 को मतदान होगा सुबह 8 से 5 तक और हमारे बीच के अधिवक्ता चुनाव लड़ते हैं और उनके बीच में से निर्वाचित होकर वो 2 साल तक संघ की जो भी दायित्व स्टेट बार काउंसिल देती है, यहाँ की भी अधिवक्ताओं की जो समस्या है उनके लिए संघर्ष करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। उनकी सुविधाओं के लिए अधिवक्ताओं को किस प्रकार से सुविधाएं मिले इसका भी पूरा ध्यान रखते हैं। कोविड-19 के बाद होने जा रहे इस बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर जहां पदाधिकारी गंभीर हैं, वहीं सीनियर अधिवक्ता भी काफ़ी उत्साह के साथ में इस चुनाव को संपूर्ण कराने में लगे हुए हैं। वर्तमान में खंडवा में होने जा रहे इस बार एसोसिएशन चुनाव में वकीलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रविंद्र कुमार पासीरगढ़, जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष। बदसर जी, पहले बार एसोसिएशन के जो चुनाव होते थे इसमें सीनियरों की भूमिका ज़्यादा रहती थी जी। वर्तमान में देखा गया है कि अब कुछ जूनियर लोग भी शामिल हो रहे हैं, तो क्या कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? पहले आज हमारे इस बार को लगभग 100 साल हो चुके हैं।
पहले सीनेटी के हिसाब से चुनाव कराए जाते थे, क्योंकि हमारा परिवर्तन हुआ है बायलाज के अनुसार। करीब 25-30 साल से इलेक्शन हो रहे हैं, ये हमारे बायलाज में उसका उल्लेख है, उसके आधार पर अब चुनाव कराए जाते हैं। इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है, क्या तैयारियां हैं लोगों की इस बार? हमारे यहाँ शांतिप्रिय चुनाव होते हैं और एक पढ़े लिखों का चुनाव माना जाता है। तो अभी तो हमारी निर्वाचन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो अभी बताना संभव है कि कौन। हमारे भारत का एक बहुत सारा इतिहास रहा है शुरू से। यहाँ पर काफ़ी दिनों जो हमारे वरिष्ठ रहे हैं अधिवक्तागण, जो हमारे बीच अब नहीं भी हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, जो उनका दिया मार्गदर्शन हम कुरियरों के लिए रहा है। निश्चित तौर पर एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंतर्गत बार के 2 साल में चुनाव हर 2 साल में होते हैं, जिसमें अध्यक्ष से लेकर कार्यकारिणी तक के कुल 13 पदों के चुनाव होते हैं। और इसमें जो भी सक्रिय हमारे यहाँ के अधिवक्ता होते हैं वे इसमें भाग लेते हैं। इस बार भी काफ़ी सक्रिय अधिवक्तागण हमारे यहाँ बार के चुनाव भाग ले रहे हैं। 9 अप्रैल को आने वाले 9 अप्रैल के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, ग्रंथपाल, अधीक्षक, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों के पदों के चुनाव होने जा रहे हैं। इन पदों पर जो अपने उम्मीदवार आ रहे हैं वो अपना अपना प्रचार प्रसार करते हैं, घर घर जाते हैं और एक अच्छे गेट टुगेदर माहौल में चुनाव का प्रचार होता है और चुनाव होते हैं। परिणाम आता है, परिणाम आने बाद में जो भी आता है उसको स्वीकार करते हैं और अपने 2 साल तक मिलजुल के काम करते हैं। एक अच्छी परंपरा है बार के अंदर और निश्चित ही हर व्यक्ति अपना एक मैनिफेस्टो रखता है और उसके अंतर्गत वो 2 साल तक काम भी करता है अधिवक्ताओं के हितों में और एक अच्छा माहौल है अन्य सभी बारों की तुलना में। इस बार भी 9 अप्रैल चुनाव होने जा रहा है। अच्छा, ये आपका जो मैनिफेस्टो रहता है हर 2 साल में जो लाते हैं, इसमें जो आपके क्लाइंट रहते हैं इनके लिए आपके बार एसोसिएशन ने कुछ ऐसा कुछ कदम उठाया है कभी? क्लाइंटों के लिए तो, पक्षकारों के लिए तो अधिवक्तागण अभी चुनाव में अपने बात आते ही हैं और उनके हितों के लिए थोड़ा सा संघर्ष भी करते हैं। अभी आप देखिए 25 केंद्रों के अंतर्गत जो हमारे अधिवक्तागण पूरे प्रदेश में न्यायिक कार्यों से विरत हैं, वो अपने पक्षकारों की इस लड़ाई को लेकर ही हैं और एक अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न होते हैं और अपने सक्रियता के साथ में जो भी पदाधिकारी आते हैं वो आने वाले 2 सालों तक बार के हित में, वकीलों के हित में और पक्षकारों के हित में काम करते हैं। ये जो बार की परंपरा रही है, इस बार भी हमारे अच्छे कैंडिडेट चुनाव में उतरे हैं और जो भी विजय होंगे निश्चित तौर पर 2 साल तक पक्षकारों के लिए भी और अधिवक्ताओं के हितों में भी काम करेंगे। आदरणीय, आपका शुभ नाम? मैं मनोज तंवर, जिला अध्यक्ष खंडवा से। तंवर जी, किस पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं वर्तमान में सचिव पद के लिए फॉर्म भर रहा हूं और उसका नामांकन मेरे द्वारा दाखिल कर दिया गया है और सचिव पद के जितनी भी जिम्मेदारी है वो मेरे द्वारा चयनित होने के बाद में निभाई जाएगी। अपने अधिवक्ताओं के हित के लिए उनके लिए संघर्ष किया जाएगा। किसी प्रकार से अधिवक्ताओं को कोई तकलीफ आती है तो हमारे द्वारा बाहर से समस्त वरिष्ठ अधिवक्ताओं का समर्थन प्राप्त कर उस समस्या का निराकरण किया जाएगा। राजेंद्र कुमार कुशवाहा। राजेंद्र भाई, आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मैं जिला अधिवक्ता संघ में होने वाले चुनाव में ग्रंथपाल पद के लिए आवेदन भरा हूँ मैंने। इस पद के लिए कितने उम्मीदवार खड़े हुए? अभी फिलहाल 5 उम्मीदवार हैं मैदान में। आज आखिरी तारीख है, उसके बाद पता लगा। शुभ नाम? मैं प्रणय गुप्ता। प्रणय जी, आपने भी इस बार एसोसिएशन के चुनाव में भाग लिया है? जी, मैंने अभी 2 वर्षीय जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में हाँ। अध्यक्ष के लिए अपना नॉमिनेशन फॉर्म आज ही सबमिट अभी 2 मिनट पहले सबमिट करके आया हूँ। चलिए, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।